हे गाइस, बुक एक्सप्लेनर हियर। आज हम लोग बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ मनी के 14 चैप्टर यू विल चेंज के बारे में। ये चैप्टर हमें बताता है कि कैसे हम अपने फ्यूचर को लेके एजम्पशंस बनाते हैं और वो एजम्पशंस कैसे गलत साबित हो सकते हैं। क्या आप वही इंसान हो जो 5 साल पहले थे? शायद नहीं, लेकिन फिर भी हम सोच लेते हैं कि 10 साल बाद भी हम बिल्कुल वैसे ही रहेंगे जैसे आज है। यह है एंड ऑफ हिस्ट्री इल्यूजन और इसी से बेस है ये पूरा चैप्टर। ऑथर कहते हैं लोग अक्सर अपने पास्ट का तो एनालिसिस अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए उनका विजन ब्लर होता है। उनको लगता है कि अब मैं जो हूँ बस यही मेरी फाइनल वर्जन है। लेकिन रियलिटी ये है, हम बदलते हैं। हर 5-10 साल में हमारी प्रायोरिटीज़, चॉइसेस, इवन डिज़ायर्स भी बदल जाते हैं। तो जब आप फाइनेंशियल प्लानिंग करते हो या इन्वेस्टमेंट सेट करते हो, अगर आप ये एज्यूम करते हो कि आप फ्यूचर में बिल्कुल वैसे ही सोचोगे जैसे आज सोच रहे हो, तो आप गलती कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आज आप एग्रेसिव इन्वेस्टर हो, लेकिन क्या पता 10 साल बाद आप रिस्क अवॉइड करने लगो। आज आप करियर में पैसे के पीछे भाग रहे हो, लेकिन फ्यूचर में आपको फैमिली टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगे। ऑथर खुद कहते हैं उन्होंने एक टाइम पे डिसाइड किया था कि वो फाइनेंस इंडस्ट्री में काम करेंगे अपनी पूरी लाइफ। उन्होंने इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ज्वाइन की, पैसा भी अच्छा कमा रहे थे, लेकिन 10 साल बाद उनको रियलाइजेशन हुआ कि राइटिंग उनको ज़्यादा खुशी देती है। और आज आप देख रहे हो वो एक बेस्ट सेलिंग ऑथर है। उन्होंने अपना पाथ बदल लिया, उनका गोल बदला, आइडेंटिटी बदली और ये होना नेचुरल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आप सोचते हो कि मैं हमेशा बिजनेसमैन रहूँगा या मुझे हमेशा ट्रैवल पसंद रहेगा, तो एक रिमाइंडर रखो, यू विल चेंज एंड दैट्स ओके। साइकोलॉजिस्ट डैनियल कहते हैं आई हैव नो संक कॉस्ट, मतलब मैं पास्ट डिसीजन के साथ इमोशनली अटैच नहीं हूँ। अगर कोई चीज़ मुझे अब सूट नहीं करती, तो मैं उसे छोड़ देता हूँ बिना रिग्रेट के। और यही माइंडसेट फाइनेंशियल डिसीजंस में भी अप्लाई होता है। तो चलिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स लेते हैं। फर्स्ट, फ्लेक्सिबल प्लानिंग। लॉन्ग टर्म गोल्स रखो, लेकिन शॉर्ट टर्म री इवैल्यूएशन भी ज़रूरी है। सेकंड, अवॉइड कमिटमेंट बायस। जस्ट बिकॉज आपने किसी गोल पे काम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें फेज रहो। थर्ड, डिज़ाइन फॉर एडेप्टेबिलिटी। करियर, सेविंग, लाइफस्टाइल, सबको ऐसे डिज़ाइन करो कि चेंज हो सके। आपने सोचा होगा कि आप 30 तक सेटल हो जाओगे, वर्ल्ड ट्रैवल करोगे, लेकिन 28 में शादी हो गई और प्रायोरिटीज़ शिफ्ट हो गई। ये कोई फेलियर नहीं है, ये एक नेचुरल इवोल्यूशन है और इस इवोल्यूशन के लिए स्पेस रखना ही स्मार्ट फाइनेंशियल साइकोलॉजी है। ऑथर कहते हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करना एक रेस नहीं, एक जर्नी है। जो लोग सरवाइव कर जाते हैं वो ज़्यादा पैसा बना लेते हैं, क्योंकि कंपाउंडिंग को वक्त मिलता है। ऑथर कहते हैं परफेक्ट प्लानिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अडेप्टेबल रहना। तो दोस्तों, आज हमने बात की एक ऐसे सच के बारे में जो हर किसी पे अप्लाई होता है, हम बदलते हैं। आप चाहे कितने भी कॉन्फिडेंट हो अपनी करंट चॉइसेस को लेकर, जैसे करियर, रिलेशनशिप, पैसा, लेकिन चांसेस है कि 5-10 साल बाद आप खुद ही उन चॉइसेस को क्वेश्चन करेंगे। और ये कोई गलत बात नहीं है, चेंज होना नेचुरल है। लेकिन अगर आपने अपनी लाइफ और फाइनेंशियल प्लान को इतना रिजिड बना दिया कि उसमें एडजस्ट करना मुश्किल हो जाए, तो वो प्लान प्लान नहीं, एक ट्रैप बन जाता है। मॉर्गन हॉसल का ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि इंड्योरेंस और एडेप्टेबिलिटी ही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। परफेक्ट प्लान नहीं, फ्लेक्सिबल प्लान चाहिए। आप जो आज चाहते हो, ज़रूरी नहीं कि वही आप कल भी चाहो। इसीलिए खुद के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रखो, फाइनेंशियली, इमोशनली
और मेंटली भी। अगर आपको ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या आपके गोल्स टाइम के साथ बदले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग एंड हैप्पी लर्निंग।